तो हेलो सिनेपाज। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं फर्जी की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने पिछले एपिसोड 1 to 6 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सनी और फेरोज के पास पैसों की बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ पे वो जो है एक फ्लैट भी ख़रीद लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जो कि मिनिस्टर से मिलने आया होता है। और यहाँ पे वो बता रहा होता है कि 12,000 करोड़ जो है वो भी फेक करेंसी इंडिया में एंटर हो चुकी है, जिसे हम पकड़ भी नहीं सकते। जहाँ पे ये बात सुन के वो लोग परेशान हो रहे होते हैं। तब यहाँ पे मेघा आती है और कह रही होती है कि हम इसे जो है एकदम ही नोट को जो है नहीं पकड़ सकते, और ये परफेक्ट कॉपी होती है जहाँ पे हमें जो है इन्हें सिर्फ चला के ही पता लगाया जा सकता है कि असली है या नकली है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि हम नोट्स चला नहीं सकते सारे के सारे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी का, जहाँ पे वो अपने नानू जी के पास आता हुआ कह रहा होता है कि क्रांति पत्रिका जो है अब ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन हो चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के नानू बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी जो है पत्रिका ऑनलाइन हो चुका है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फेरोज़ और सनी का, जहाँ पे उसके पास भी वो वाला ऐप होता है जिससे जो है वो जो है मेघा की चैटिंग पढ़ सकता था। जहाँ पे उसे पता लग चुका था कि सनी और मेघा को कुछ चल रहा है। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम ये सारी चीज़ें अवॉइड करो, नहीं तो हमारे काम पे इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ पे सनी इसको कम्प्लीटली डिनाई करता है। फिर यहाँ पे हमें सीन ही आ जाता है सनी का, जो कि मेघा के घर पे आया होता है। और यहाँ पे वो जो है उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये 12 साल की उम्र में उसने ये बनाया है। जहाँ पे ये बात सुन के मेघा कहती है अरे बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पे वो जो है अलग अलग टाइप के नोट्स दिखाती है, जहाँ पे फ्रेंच डॉलर, जो कि सारे के सारे फेक नोट होते हैं। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये जितने भी फेक नोट है वो सारे पकड़े गए हैं, ये जो बनाए वाले, लेकिन ये 500 का नोट जिसने बनाया वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है, वो और कोई नहीं, खुद सनी है। यहाँ पे वो बोल रही होती है कि हमें इसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। फिर यहाँ पे वो दोनों बाहर जाते हैं और कुछ खाते पीते हैं और साथ में सेल्फी भी लेते हैं। फिर यहाँ पे घर पे लौटने के बाद दोनों के बीच में कुछ नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर यहाँ पे फाइनली जो है सनी मेघा के फ़ोन में से जो है वो ऐप अनइंस्टॉल कर देता है। और यहाँ पे जो मेघा जैसे ही उठती है तो वो 500 के नोट को देख के उसे एक बात याद आती है और यहाँ पे वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है। तभी यहाँ पे बाकी सारे लोग टेंशन में ले रहे होते हैं, जो कि मंसूर की टीम में होते हैं, क्योंकि 12,000 करोड़ को जो है मार्केट में उतारना है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर यहाँ पे मंसूर जो है सनी को कॉल करता हुआ कह रहा होता है कि नोट्स तो इंडिया में पहुँच चुके हैं, लेकिन स्टॉक का सिर्फ 10% ही पहुँचा है। ये बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ आ गई है, तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। जहाँ पे सनी कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मेघा का, जहाँ पे वो जो है माइकल से बात करते हुए कह रही होती है कि ये जो 500 का नोट जो मैंने पकड़ा है और यहाँ पे जो ये नए 2000 के नोट है वो एक ही इंसान ने बनाया है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ये तुम कैसे कह सकती हो। यहाँ पे वो बोलती है कि ये जो 500 का नोट है वो एक सैंडविच नोट है। बेसिकली वो जो नोट है वो 2 पेपरों के बीच में डाल के बनाया गया है, लेकिन ये जो 2000 का है वो एकदम ही परफेक्ट है। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत सारी डिफरेंशिएट है, लेकिन ये एक ही आर्टिस्ट ने बनाया। जहाँ पे अगर हम इसे ज़ूम करके देखें तो यहाँ पे एस नाम का इनिशियल आ जाता है, जहाँ पे वो आर्टिस्ट अपना जो है छाप छोड़ना चाहता है। ये परफेक्ट नोट थी, लेकिन इस सिंबल की वजह से ये जो है परफेक्ट नहीं रही। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा। यहाँ पे वो बोलती है कि ये जो 500 के सैंडविच नोट है वो सूरत के एमएलए के यहाँ पे पकड़े गए। अगर हम उससे पूछ के इन्वेस्टिगेट करें तो हमें पता लग सकता है कि वो आर्टिस्ट है कौन, और हम यहाँ पे उससे जो है मंसूर के द्वारा पहुँच सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के माइकल को ये आइडिया अच्छा लगता है। जहाँ पे माइकल जो है वो सूरत वाले एमएलए से मिलने जाता है, जो कि आपको पता ही होगा कि सनी के साथ डील कर चुका था 500 के नोट्स के लिए। जहाँ पे वो जो है सब पूछ रहा होता है कि ये नोट तुम्हें किसने दी और यहाँ पे डील क्या कहती है। जहाँ पे अगर तुम ये हमें इन्फॉर्मेशन दोगे तो हम जो भी तुम्हारे साथ ये जो सीबीआई वाला केस चल रहा है हम उसे रोक देंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, उसके लिए मुझे जो है प्रूफ़ चाहिए, जहाँ पे तुम आश्वासन दो मुझे इस चीज़ का। जहाँ पे वो बाहर जाते हैं और यहाँ पे मिनिस्टर को कॉल कर रहे होते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन वो कॉल भी नहीं उठा रहे होते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक न्यूज़ वायरल हो जाती है, जहाँ पे 2000 के जाली नोटों के बारे में जो है सबको पता लग चुका था। जहाँ पे ये बात देखते रहो मिस्टर डायरेक्ट माइकल को कॉल लगाते हैं, क्योंकि उसका ही काम होने लग रहा होता है। जहाँ पे वो उसे बुला के पूछ रहे होते हैं कि ये क्या सीन है। जहाँ पे वो बोलता है कि ये न्यूज़ मैंने नहीं फैलाई, लेकिन यहाँ पे मुझे एक फ़ेवर चाहिए। यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आप जो है वो सूरत वाले एमएलए से सारे चार्जेस हटा दोगे और यहाँ पे वो हमें आर्टिस्ट का इन्फॉर्मेशन देगा, तो इसमें आपकी ही मदद होगी। अगर आप इतने बड़े रैकेट को पकड़ा दोगे, यानी मंसूर को पकड़ा दोगे, तो नतिया इलेक्शन में आपके वोट तो पक्के हैं। यहाँ पे ये बात सुन के तो उन्हें फ़ायदा लग रहा था और यहाँ पे वो
सूरत के एमएलए को कॉल करते हैं और यहाँ पे पूछ रहे होते हैं आर्टिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे वो उसे जो है लोकेशन के बारे में तो नहीं पता होता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो बोलता है कि उसकी और जो आर्टिस्ट की है वो एक डील है, तो वो जो है मालूम कर सकता है। और यहाँ पे वो जो है एमएलए अपने लोगों को कॉल कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मे का, और साथ ही साथ में जो सनी है वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उन्हें कॉल आता है, जहाँ पे बेसिकली जो सनी को कॉल आया होता है सूरत वाले मिनिस्टर से, जहाँ पे वो पैसों की डिमांड कर रहा होता है, जहाँ पे उसे जाली नोट चाहिए। बेसिकली वो माइकल के साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे मेघा भी इनकी बातें सुन रही होती है, जहाँ पे वो डील को लॉक कर लेते हैं। तभी यहाँ पे जो सनी और फेरोज होते हैं वहाँ बैठे होते हैं, जहाँ पे सनी कह रहा होता है कि इस वाले काम में मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है, जहाँ पे हमें जो है अपना काम जो है थोड़ा-सा इम्पेशेंस की बजाय पेशेंस में करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मंसूर का, जहाँ पे उससे मिलने के लिए सियारा आई होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारा स्टॉक अभी तक इंडिया में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, और यहाँ पे ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मुझे जवाब देना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल और उसकी बीवी रेखा का, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि हमने जो है अपने साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन अब इसे ख़त्म करना होगा। हमें पता है कि हमने जो है लव मैरिज की, लेकिन ये सारा ऐसे सब ख़त्म हो चुका है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मंसूर का, जो कि इंडिया में आ चुका है, और यहाँ पे वो देखता है कि जो भी स्टॉक उसने बेचा होता है उसका सिर्फ 10% ही गया होता है, जिसकी वजह से वो सनी और फिर उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। तब यहाँ पे एक आदमी उसके आके बोलता है कि वो खबरी पकड़ा जा चुका है जो हमारी बातें लीक कर रहा था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ठीक है उसे बुलाओ, जहाँ पे वो उसे गन पॉइंट पे लेके शूट कर देता है। और यहाँ पे वो जो है सनी और फिरोज़ के पास जाता है और यहाँ पे कहता है कि धोखा धोखा होता है, छोटा हो या बड़ा वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन धोखा-धोखा होता है। जहाँ पे वो बेसिकली सनी और फिर उसको टकराने की कोशिश करता है क्योंकि स्टॉक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे सनी उसे आश्वासन देता हुआ कह रहा होता है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये स्टॉक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा वर्दी आदमी हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।